है जो हमारी ख़राब हो चुकी थी। इसमें ना आजकल बरसात है तो बरसात के मौसम में तो वैसे भी होती है दाल वगैरह छोले ख़राब, ताकि इसमें ना छोटे छोटे छेद हो गए और उसमें घुन लग चुका है अंदर। तो बस मैं इसी को साफ़ कर रही थी। अभी एक मन करता है इसको गिरा दूँ, मन नहीं करता बनाने का। और इसमें इसलिए भी लगाया घुन क्योंकि हम दाल बनाते हैं, वैसे हमारे घर में खाते नहीं इसके पापा, पर फिर भी मैं बना ही लेती हूँ 4-5 दिनों के बाद। आजकल तो ये होता था कि चलो 1-2 महीने के बाद ही बनाते थे हम दाल, पर अभी जैसे गर्मियों में मैं बना ही लेती हूँ बीच में। रात रात को खा लेते हैं ये, सुबह टिफ़िन वगैरह में नहीं ले जाते, पता नहीं क्यों इनको शुरू से पसंद नहीं है दाल वगैरह, तो इनके कारण हम भी नहीं खाते। वैसे मैं बना लेती हूँ, टोमी के लिए बना लेती हूँ क्योंकि हमारा डॉगी भी सब्ज़ी के बिना कभी रोटी नहीं खाता, तो उसके लिए बना लेती हूँ कि चलो यूज़ में आ जाएगी। और देखिए यहाँ पे इतनी सारी ख़राब हो गई। और अभी लेके आए थे जब मतलब कि सामान लेके आए थे घर का, और ये मिट्ठू ने मिक्स कर दी इसमें। ये उड़द की है और ये राजमा है सफ़ेद, देखिए इसमें छोटा राजमा है ये। तो मैंने इसको धूप में सुखाया था। वैसे इसमें घुन वगैरह कीड़ा कुछ भी नहीं है अब, क्योंकि धूप में सुखाया था 2 दिन तो ठीक हो गया। और ये है चने की दाल और छोले हैं अभी, तो बस इनको साफ़ कर रही थी मैं। अभी गिराने का भी मन नहीं करता, तो मैंने इसको सुखा के अच्छी तरह से अब छलनी में इसको जो ये छानना होता है इसमें छान रही हूँ इसको छान के। और ये देखिए जो ख़राब थी घुन वगैरह मतलब कि थे वो, अगर धूप आती है आज तो डिब्बे में सुखा के एक बार और धूप लगवा के इनको फिर डिब्बे में भर दूँगी और इन्हीं को ख़त्म करूँगी। क्योंकि ये इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम बनाते नहीं ज़्यादा, तो इसलिए हो जाती है। तो मैं इनको ख़त्म करूँगी, बनाया करूँगी, कोई खाए या नहीं खाए पर वेस्ट नहीं करनी है, इनको बनाया करूँगी। क्योंकि इसके पापा चावल के साथ तो खा लेते हैं और सुबह नहीं खाते, रात को खा लेते हैं जैसे चावल बनाते हैं, तो सुबह के टाइम नहीं खाते, पता नहीं क्यों उनको अच्छी नहीं लगती दाल। और बस ये था, इसको साफ़ कर रही थी अभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे गई थी मैं मिट्ठू को आंगनवाड़ी में लेने, जो हमारे घर के पास ही है। तो इसकी छुट्टी का टाइम हो रहा था तो मैं इसको लेने गई थी, क्योंकि उस टाइम मैं इसको लेने जाती थी। ये जो वीडियो है ये 3-4 मंथ पहले की है, तो मेरे फ़ोन में ऐसी पड़ी थी तो मैंने सोचा चलो डाल देती हूँ, इसको याददाश्त रहेगी। तो उस टाइम की है ये। और यहाँ पे देखिए उस टाइम में मतलब कि ये पहले पहले तो ऐसे करता था कि झूले पे नहीं चढ़ता था, बच्चों को देखता था दूर खड़ के। और जब मैं इसको लेने गई थी उस दिन तो देखो कैसे बच्चों की मतलब कि बच्चे बोल रहे थे कि हम बच्चे करते हैं ना जैसे बड़े बच्चे झूले पे चढ़ के और फिर मतलब कि खड़े होके नीचे उतरते हैं, तो वैसे वैसे उनको देख के ये भी सीख गया था और बोल रहा था कि वीर जी करता है ऐसे, तो बच्चों को देख के कर रहा था। और देखिए कितने एक्सपर्ट हो गए यहाँ पे अब झूला झूलने में, वरना पहले क्या करता था दूर से देखता था, मैं इसको बोलती थी झूला झूल ले, कुछ कर ले एक्टिविटी, तो कुछ नहीं करता था, बस दूर खड़े होके बस हिचक सी रहती थी इसके मन में कि कहीं गिर ना जाऊँ, और थोड़ा शर्माता भी था उस टाइम में। और देखिए अब दूसरे बच्चों की कैसे मतलब कि वो करता है नकल करके। और मैं यहाँ पे सोच भी रहा था ये कि मम्मा बोल रही है बैठ के उतरूँ, पर अपनी मर्जी की ही करेगा ये, तो देख लीजिए कैसे जानबूझ के उतर रहा है। अभी भी गिरा था इतनी ज़ोर से नीचे, देख लीजिए। और फिर मैंने घर आके इसको डांटा, तो पूछा कि कौन करता है ऐसे झूले पे आराम से बैठते हैं, तो बोलता है वीर जी और भी ऐसे ही चढ़ते हैं। तो बड़े बच्चों को देख के तो और जा चुके थे बच्चे, कुछ अंदर थे रूम में, और बस इसकी छुट्टी का टाइम था तो मैं इसको वीडियो बना रही थी थोड़ी सी, कि मैं इसको डरा भी रही थी कि तेरे पापा के पास बताऊंगी तू ऐसे उतरता है। तो बहुत मस्ती करने लगा है आजकल, वरना पहले। और ये वीडियो भी जब मैं अपने मायके गई थी शादी में सिस्टर की, तो इसको भी काफ़ी दिन हो गए थे पड़े पड़े, तो एक मन कर रहा था कि इसको काट देती हूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए। फिर सोचा नहीं, मेरे दादू की याददाश्त वगैरह थोड़ी सी वीडियो में रहेगी मुझे। और ये मेरे दादू हैं और ये मेरी दादी। तो गर्मियों के दिन थे उस टाइम, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और यहाँ पे दादू को नहला रही थी दादी। तो देख लीजिए बुढ़ापे में एक दूसरे का साथ हम सफ़र ही निभाता है। और यहाँ पे आज की वीडियो थी ये, कल आज सुबह की थी, बारिश हुई थी पहले, तो उसके बाद मैं ये गोबर लेके आई थी नीचे से मामा जी और के घर से, क्योंकि यहाँ पे अरबियाँ लगाई थी तो उसमें डालनी थी। और हम
पत्ता तो नहीं बिछा पाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे बिछोड़ बोलते हैं, पत्ता कुछ भी लगा लो। उससे क्या होता है कि एक तो अच्छी तरह से ग्रो कर पाती हैं जो अरबियाँ लगाई हैं, और फिर घास वगैरह भी इतना नहीं होता, तो मैं नहीं ला पाई। क्योंकि पिछली बार तो मैं कर ली थी, मैंने इतनी हिम्मत की, चलो मैं जंगल से जाके ले भी आई थी। अब की बार आपको मेरी कंडीशन का पता ही है कि इस हालत में मैं घर से बाहर भी नहीं जा सकती। बस ये सोचती हूँ कि अपने आप से थोड़ा बहुत जितना कर पाऊँ मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। अपनी जो छोटी सी बगिया है, कुछ भी लगा लो आप, खेती है, तो इसको करने में पूरी मतलब कि अपनी वो लगा देती हूँ पूरी। और किसके भरोसे रहूँ यार, किसी के भरोसे भी नहीं रह सकते। एक होता है ना कि घर में कोई होता है, चलो उसके भरोसे रह लेता है बंदा कि चलो वो कर देगा ये, मैं तो किसी के भरोसे भी नहीं रह सकती, क्योंकि अकेली हूँ। घर में सब कुछ आप देखना पड़ता है, अपने बच्चे का, अपना घर परिवार, और आपको वाईटी का भी पता है कि कितना ज़्यादा काम होता है वाईटी पे। तो बस लगी रहती हूँ और बीमार भी रहती हूँ, पर फिर भी मैं अपनी बीमारी के आगे अपने काम को तो नहीं छोड़ सकती। और बस यहाँ पे जितना भी हो पाता है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश। ये है मेरा रात का डिनर, सिंपल सा देसी स्टाइल में। तो ये मैंने यहाँ पे बूंदी बना दी थी, और ये दाल थी। दाल मैं थोड़ी लूँगी क्योंकि मैं ही खाऊँगी, इसके पापा नहीं खाते मिट्टू के। और ये चटनी जो मैं पत्ते वगैरह लाई थी नानी के घर से, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, मैंने यहाँ आके बनाई थी। और मुझे दोपहर के टाइम भी बहुत टेस्टी लगी है, तो मैंने अभी भी लूँगी इसको डिनर में। रोटियाँ तैयार हैं, तो यहाँ पे लगा दी है मैंने थाली, और ऐड करती हूँ और मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। कमेंट शेयर ज़रूर करना। अब डिनर चलिए आप भी कर लीजिए।